हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साफवी गुरुकुल। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हम मेडिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, इसके बारे में। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि हम सभी जब भी बीमार पड़ते हैं तो जो डॉक्टर है हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिनकी वजह से हमारी क्या होती है, हेल्प होती है और हम जल्दी से जो है, जैसे कि कोई भी बीमारी है तो वो जल्दी से हमारी ठीक हो जाती है और हम धीरे धीरे जो है अपने बॉडी का ग्रोथ दोबारा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो जिनकी वजह से हमें बीमारी हुई है, या जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हमें डॉक्टर्स ने दी हैं, वो किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं उसके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि जो मेडिसिन्स हैं, तो ए मेडिसिन विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ किल्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक। अब मतलब कि जो एंटीबायोटिक है उसकी ये डेफिनेशन है कि किस तरीके से एक एंटीबायोटिक को डिफाइन किया गया है। मतलब कि जो मेडिसिन जो ग्रोथ होती है, डिजीज की जो ग्रोथ होती है और जो बैक्टीरिया होते हैं जिनसे डिजीज होती है उनको किल करने का काम करती है, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर होता है, जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई, आपको बुखार हुआ या खांसी जुकाम जो भी बीमारी है, या कई बार देखा होगा अभी आपने जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी चल रही है पूरे विश्व के अंदर, कोरोना नाम की, तो वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बीमारियां चल रही हैं। तो उसको भी रोकने के लिए अभी कुछ टाइम पहले ही वैक्सीन आई है। तो वो क्या है, एक तरीके की एंटीबायोटिक है जो काम करेगी उसके जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकने के लिए, या उसके जो जीवाणु हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि एंटीबायोटिक के बारे में मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक जो होती हैं किल्स करने का काम करती हैं या ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। तो कुछ जो कॉमन एंटीबायोटिक हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक विच आर मेड बाय द फंगी एंड बैक्टीरिया। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा बनाई गई कुछ कॉमन जो एंटीबायोटिक होती है उनके नाम हम देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एक तरीके की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है जो भी बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसका जो डिस्कवर हुआ था वो 1929 यानी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जैसे कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि था कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन बनाने में। तो उन्होंने देखा कि जो जीवाणु हैं उनको फफूंद है जो जीवाणुओं को रोक रही है बढ़ने से, और कुछ जो जीवाणु है वो मारे भी गए हैं फफूंद की वजह से। तो उन्होंने इसकी वजह से जो है पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है इसका जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक तरीके की एंटीबायोटिक है। ठीक है, थर्ड नंबर पे एर्थोमाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर की है टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक है। तो ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं कोई भी कॉमन बीमारीज के अंदर। कॉमन बीमारीज जैसे कि बुखार हो गया, आपका फीवर है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ऐसी कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लिए हम इनका जो है यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसका जो डिजीज है उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो बैक्टीरिया जिनकी वजह वायरस हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है वो केवल ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, एनिमल्स और जो पोल्ट्री होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। जैसे कि अब जो ह्यूमन बींग्स है वो तो मेडिसिन डायरेक्टली ले सकते हैं, टैबलेट हम उनको देंगे तो वो डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन जो एनिमल हो गए, जो पोल्ट्री हो गए, उनको हम डायरेक्टली जो है टैबलेट तो नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना होगा कि उनके जो फूड होता है, जिस तरीके से हम उनको फूड देते हैं तो उसके अंदर मिक्स करके जो है हम उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको भी डायरेक्टली टैबलेट नहीं दिया जा सकता है। तो वैसे ही उनको क्या करते हैं हम, या तो उनके फूड में मिला के देते हैं या फिर उसको जो है बिल्कुल बारीक पाउडर रूप में उनको देते हैं, जिससे कि वो ईजिली उसको ले पाएँ और वो डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इससे उनकी बीमारियाँ भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। वैसे ही जैसे ये एनिमल में यूज हुआ और ह्यूमन बीइंग के अंदर यूज हुआ, इसके लिए जो इस्तेमाल है हम ट्रीज़ के अंदर भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई ट्रीज़ के अंदर बैक्टीरिया की वजह से जो है ख़राब होने लगते हैं और वो जो धीरे धीरे जो पूरा ट्री है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं,
उसके अंदर भी हम एंटीबायोटिक जो है उसको देते हैं, ताकि वो भी क्या हो, जल्दी से जल्दी अपनी बीमारियों को ख़त्म करे और अच्छे से रहे। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना होगा कि जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, एक खाद के रूप में या यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं पेड़ों के लिए, जो पेड़ों का अच्छा डेवलपमेंट हो, पेड़ों की अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए, तो उसमें उसको मिक्स करके देते हैं ताकि जो पेड़ है वो ईजिली अपनी डिजीज़ को ख़त्म कर पाए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको लेने का ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली हम केमिस्ट के पास में गए और जाके जो है एंटीबायोटिक ले ली। इनको लेने के लिए भी एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, जो कि एक एजुकेटेड डॉक्टर ही हमको जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है हमारे शरीर को जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, डिजीज़ को तो ख़त्म करती हैं, साथ ही हमारे शरीर पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। अब अगर हमारा जो एंटीबायोटिक का डोज है वो अगर हमने ज़्यादा ले लिया, जितना कि हमको चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारी बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए इनको लेने के लिए हमें जो है डॉक्टर के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, जैसा उसने डोज बताया। क्योंकि आपने देखा हो कई बार डॉक्टर कहता है कि आपको खाली पेट लेना है या फिर खाना खाने के बाद लेना है, या एक गोली सुबह या एक गोली शाम को लेना है। तो अलग अलग टाइप में इसलिए देता है ताकि उस जो हमारा शरीर है वो ईजिली जितना उसको चाहिए, जितनी क्वांटिटी में उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, उतना ही एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर जाए और जो हमारी बीमारी है उसको ख़त्म कर पाए। ऐसा नहीं हो कि बीमारियों के साथ साथ में जो इंसान है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए एंटीबायोटिक जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही दी जाती हैं। तो अगर आप या कोई भी बीमार पड़ता है तो उसको जब भी एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी जाती है तो डॉक्टर के द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या होगा, एंटीबायोटिक का हमने किस तरीके से मेडिकल के अंदर यूज़ किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने किस तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया, मतलब कि किस तरीके से हमारे हेल्पफुल होते हैं कि हमारी मेडिसिन को बनाने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको किल करने के लिए हमें काफ़ी लंबी प्रोसेस करनी होती है। जैसे कि आपने पोलियो वगैरह के बारे में सुना होगा कि पोलियो की जो बीमारी है उसके लिए टैबलेट वगैरह नहीं है, तो उसके लिए वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है। तो ये सब पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक वैक्सीन के बारे में। ये आपको थोड़ा सा मैंने प्री डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो बाकी का जो वीडियोज़ हैं वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएंगे। और जैसे कि जो वीडियो है आपको अच्छा लगा अब तक जो भी मैंने आपको समझाया, तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।